Section 2. You will hear a manager giving a welcome talk to a group of apprentices who are starting their training at the company. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Wow, what a beautiful question. चले भाई, अब देखिए बेटा, आइल्स लिसनिंग पार्ट 2 और पार्ट 3 में सिमिलैरिटी क्या है। आपके पास इसी तरह के सवाल आएंगे पार्ट 3 में भी। से आप एमसीक्यूज आएंगे, मैचिंग इंफॉर्मेशन आएगी। आज बहुत दो अच्छे सवाल आपके सामने आ गए, लेकिन सर डिफरेंस क्या होता है दोनों में जब सवाल सेम है। पार्ट 2 इज अ मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है एक आवाज आएगी आपको। पार्ट 3 इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ लेक्चरर और अ स्टूडेंट और टू स्टूडेंट्स। इट्स अ कॉन्वर्सेशन, but it's an educational setting. Part 2 is a bit, it's a monologue, and here you cannot guess anything. ये बात याद रखिएगा, गैस यहाँ पर पार्ट 1 में सिर्फ गैस चलता है, पार्ट 2 में कोई गैस नहीं है। पार्ट 2 में आपके कानों का खुला होना जरूरी है। कान खुले होंगे तो आपको समझ आएगा और आप अपना जवाब लिख सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो कुछ लिखा हुआ होगा एमसीक्यूज के अंदर वो आपको सुनने को मिलेगा पार्ट 2 के अंदर, और पार्ट 3 में जब आज आप एमसीक्यूज को सुनेंगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर वही बात कहूंगा जो मैंने अभी रीडिंग में आज के सेशन में आपसे कही, आपका जो फोकस होना चाहिए वो स्टेटमेंट होना चाहिए, ना कि आप एबीसीडी को बैठ के पढ़ें। Which two pieces of advice for the first week in apprenticeship does the manager give? Which two things does the manager say mentors can help with? पहले आप इन 11 to 14 को देखें, फिर हम आगे बात करते हैं 15 to 20 पर। Advice apprenticeship. I hope that the next 6 months will be a positive and enjoyable experience for you. I'd like to start with some general advice about being an apprentice. Most of you have very little or no experience of working for a big organisation, and the first week or so may be quite challenging. There will be a lot of new information to take in, but don't worry too much about trying to remember everything. The important thing is to check with someone if you're not sure what to do. The important thing is to chat with someone if you don't know what to do. देखो, अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है, the important thing is to chat with someone and ask what to do. तो आप उससे क्या करेंगे, सोचने वाली बात है। अब इस कॉन्टेक्स्ट को समझना, मैं जवाब नहीं बता रहा हूं अभी, सिर्फ तो मैं देखता हूं कि कितने लोग इसकी बात को समझकर जवाब तक पहुंचते हैं। अब देखो, कोई वो चीज तुम्हें नजर नहीं आ रही, उसने जो बात की है वो अल्फाज तुम्हें नहीं मिले, इसके पैराफ्रेज हो गए। जो जवाब होगा ना वो कभी तुम्हें सीधे तरीके से ये बोलेगी नहीं कि तुम कहोगे हाँ ये अल्फाज इसने बोले। इसके अल्फाज और आपके जवाब हमेशा हमेशा डिफरेंट होंगे, ये बात जहन में रखिएगा। अगर आप इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे तो बेटा अभी आप बहुत छोटे हैं, ठीक है ना। यू आर जस्ट अ बिगिनर, यू ऑलवेज लिसन टू सिमिलर वर्ड्स। गॉट इट? चलिए आगे चलिए। अब मैंने क्या कहा, कौन सी बात कही इसने? इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, चैट विद समवन एंड आस्क देम व्हाट टू डू। तो आप कैसे क्या करेंगे उनसे? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग द रूम? सोचें आपने क्या किया। सही है, गॉट इट, आइडिया मिल गया आपको। आगे चलिए। You'll find your supervisor is very approachable and won't mind explaining things or helping you out. You're here to learn, so make the most of that opportunity. You'll be spending time in different departments during your first week, so make an effort to talk to as many people as possible about their work.
You'll make some new friends and find out lots of useful information. Make some new friends and find out useful information. Talk to as many people as possible. तो अब देखो, तुम्हें दो बातों पर तुम लोग चले जाओगे, दो बातें तुम्हारी आ रही हैं, बताओ वो दो बातें तुम्हारी क्या है? जब आपसे ये कहा गया कि आप चैट करें, पूछे लोगों से, तो आपने सवाल करने ना, इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और उसके बाद वो कहती है जाइए, जाके मिलिए लोगों से भाई, जानिए चीजों के बारे में। इट मींस गेट टू नो कलीग्स। ए एंड सी आर योर आंसर्स, राइट? चले आगे चलते हैं। हमें ये पता नहीं क्यों लिखने का मौका नहीं दे रहा, वेट कीजिएगा, शायद कुछ बहुत सारी विंडोज खुली हुई हैं तो वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। I'm just sharing once again. As well as having a supervisor, you'll each be assigned a mentor. This person will be someone who's recently completed an apprenticeship, and you'll meet with them on a weekly basis. Their role is to provide help and support throughout your apprenticeship. Of course, this doesn't mean they'll actually do any of your work for you. Instead, they'll be asking you about what goals you've achieved so far, as well as helping you to identify any. Instead, they'll be asking you about what goals you've achieved so far. They will be asking you what goals have you achieved so far. देखो, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, ये तुम्हारे मेकिंग करियर प्लान्स है, ये तुम्हारे कंप्लीटिंग डिफिकल्ट टास्क है, ये तुम्हारा वीकली टाइम टेबल बना रहे हैं, ये तुम्हारी प्रोग्रेस को रिव्यू कर रहे हैं। What goals have you achieved so far? अब इस बात से तुम कहाँ जाओगे? देखो, तुम्हारा जवाब सीधे तरीके से नहीं आएगा, पैराफ्रेज होकर आएगा। What goals have you achieved so far? Your achievement is equal to achieve से achievement, achievement is equal to progress. आपने अब तक क्या कर लिया है, कौन सी क्या क्या प्रोग्रेस हो गई है? What goals have you achieved so far? So your answer goes with E. और आगे सुनो। As well as helping you to identify any areas for improvement. You can also discuss your more long-term ambitions with them as well. You can also discuss with them your long-term ambitions. Your long-term ambitions से मुराद क्या है? Your long-term ambitions. Very good. Your long-term ambitions से क्या मुराद है? लॉन्ग टर्म एम्बिशंस क्या होते हैं हमारे? मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। इट मींस योर करियर प्लान्स। लॉन्ग टर्म एम्बिशंस, एम्बिशंस जो होते हैं वो हमारे प्लान्स होते हैं, ठीक है? गॉट इट? अच्छा, अब आप देखें, अब आपके पास जो सवाल है ना बेटा, ये है, इत्तेफाक है, ये बहुत आसान है, वरना यहाँ पर हम जो एक्टिविटी फॉलो करते हैं, जो टेक्निक है, वो है नोट टेकिंग। इसमें देखो तीन ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, तुम्हें या तो ए लिखना है, या बी लिखना है, या सी लिखना है। अगर तुम ए लिख रहे हो तो इसका मतलब है इट इज इनकरेज्ड। वो यूजिंग द इंटरनेट पे आपको वो क्या कहेगी? हाँ भाई, इस्तेमाल करो जितना करना है। या वो आपसे कहेगी देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, या फिर वो आपसे कहेगी इट इज अगेंस्ट द रूल्स। अच्छा, अब ये तीन जो सेंटेंसेस लिखे, ये एज इट इज नहीं बोलेगी, ये इनका पैराफ्रेज बोलेगी, घुमा फिरा कर बोलेगी। देखो, आओ सुनो। Now listen and answer questions 15 to 20. Now, I just want to run through a few company policies for our apprenticeship scheme with you.
Most importantly, the internet. As part Branley Cast. you to take it up if possible. Over time, please speak to your C. Apart from any statutory circumstances, are flexible, run through a few company policies for our apprenticeship scheme with you. Most importantly, the internet. As part of your job, you'll be doing some research online. So obviously, you'll have unlimited access for that. But please don't use it for personal use. अब बताओ, जब उसने कहा है अनलिमिटेड एक्सेस है, बट डोंट यूज इट टॉक टू योर समवन स्पेशल, डोंट यूज इट फॉर पर्सनल यूज, इसका मतलब आप पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर है। तो अब आपने जवाब में क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड। अब आप जवाब में लिखेंगे बी। उसके बाद है फ्लेक्सिबल वर्किंग। फ्लेक्सिबल वर्किंग, देखो फ्लेक्सिबल वर्किंग में क्या कहती है। You'll have your own phones for that. Some of you have already asked me about flexible working. After your probationary 3-month period, some of you will be eligible for this, but it will depend on which department you're in and what your personal circumstances are. So please don't assume you'll automatically be permitted to do this. Don't assume that you are automatically, don't assume, इस बात को आप assume ना करें कि आपको इस बात की इजाजत है। ठीक है, कुछ लोगों को इजाजत होगी, लेकिन अगर डिपेंड करता है कि भाई आप किस डिपार्टमेंट से हैं। ठीक है ना, आपके डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे। So it means flexible working, there are some restrictions. There are some restrictions. Booking holidays. खंडाला जा रहे हैं आप, मरी जा रहे हैं, नथिया गली जा रहे हैं, आइए। I want to make sure there's no confusion about our holiday policy. Apart from any statutory public holidays, we ask that you don't book any holidays until after your 6-month apprenticeship has finished. मना कर दिया उसने फौरन, वाजे तौर पे मना कर दिया है, कोई डोंट बुक एनी हॉलीडेज जब तक आपकी इंटर्नशिप चल रही है, अप्रेंटिसशिप चल रही है। नो, इट मींस इट इज अगेंस्ट द रूल्स, इट इज अगेंस्ट द रूल्स। आगे चलिए, तो अब आपने जवाब में क्या लिखना है? योर आंसर गोज विथ सी। अब वर्किंग ओवर टाइम, और से सुनिएगा। Time off should only be taken if you are unwell. Please speak to your supervisor if this is going to be a problem. You'll be expected to work a 40-hour week, but there may be opportunities to do overtime during busy periods. Although you're not required to do this, it can be a valuable experience. So we advise you to take it up if possible. वी एडवाइस, हम आपको नसीहत करते हैं जितना करना है ओवर टाइम करें भाई, कंपनी का फायदा है। यानी कि इट इज इनकरेज्ड, ये आपसे कह रही है कि भाई आप करें, जितना आपको ओवर टाइम करना है आप कीजिए, हमने आपको नहीं रोका है। ठीक है, गॉट इट। मैं आपकी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ये मुझे कुछ परेशान कर रही है, मैं एक और लैपटॉप से आ रहा हूँ, मैं स्क्रीन पर लिख नहीं पा रहा हूँ। चलो, मेरी दूसरी स्क्रीन भी आ गई है अपने पास, आगे चलते हैं। सो वर्किंग ओवर टाइम, अब आप क्या लिखेंगे? वर्किंग ओवर टाइम, यू कैन, it is encouraged, you will write A. Obviously, we understand that people do have commitments outside work, so don't worry if there are times when you are unavailable. As you know, we don't have a formal dress code here. You may wear casual clothes as long as they're practical. And the only restriction for shoes we have is on high heels for health and safety reasons. Comfortable shoes like trainers are preferable. Comfortable shoes like trainers are preferable. उसने heels के ऊपर बात की थी, heels तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हमें trainers के बारे में बता रहा है। Comfortable shoes like trainers are acceptable. It means it is encouraged. आप पहनिए, ये पहनिए, wearing trainers, it is encouraged. Bringing food to work.
There's a heavily subsidized canteen on site where you can get hot meals or salads cheaply. Snacks and drinks are also provided, so we've decided to introduce a no-packed lunch policy. This is partly to encourage healthy eating at work and partly to stop people from eating at their workstation, which is unhygienic. Okay, moving. So no packed lunch policy means it is against the rules. It is against the rules. आगे देखते हैं एक और कौन सा आ रहा है। अब आप देखें, बहुत खूबसूरत सवाल आया है हमारे पास, MCQs आ गए, ठीक है। अच्छा, अब देखें दोबारा छोटे छोटे MCQs हैं आपके पास। याद रखो, जब ये 1 वर्ड 2 वर्ड या 3 वर्ड्स होते हैं ना, पार्ट 2 की बात कर रहा हूं, जब 1 वर्ड 2 वर्ड और 3 वर्ड्स होते हैं तो आपको तीनों वर्ड सुनाई दिए जाएंगे। पार्ट 2 के अंदर मैंने ये बात नोटिस की है, जब MCQs आते हैं, अभी जो MCQs थे ना वो 2 पॉसिबल आंसर्स थे, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें गायब हुई हुई थी, आपको ऑप्शन सुनाई नहीं दिए जा रहे थे। लेकिन अब आप ABC में जो लिखा हुआ देख रहे हैं ना, वो आपको सब नजर आएगा। ये जू बोलेगा, ये आर्ट एग्जीबिशन बोलेगा, ओल्ड ट्री भी बोलेगा, ऊपर आप देखिएगा ये सब कुछ बोलेगा। हम फिर, और बच्चे यहाँ पर इसलिए कंफ्यूज होता है मैं क्या लिखूं, तो सब बोल दिया। तो मैं आपको उसकी टेक्निक बता रहा हूँ, फॉलो कीजिएगा मुझे। You have some time to look at questions 11 to 15. अच्छा, अब 11 to 15 के अंदर आप नोट कीजिएगा, बिफोर क्वीन एलिजाबेथ वन विजिटेड द कासल इन 1576। अब यहां पर जो वर्ड्स लिखा हुआ है ना, अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो आपके पास इतना डाटा चला जाएगा, यू विल बी कंफ्यूज व्हाट टू राइट। आप स्टेटमेंट्स पढ़ें बस। इन 1982 द कासल वाज सोल्ड टू, किसको बेचा गया। इन सम ऑफ द रूम्स विजिटर्स कैन, क्या कर सकते हैं। इन द कासल विजिटर्स कैन, क्या कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द विजिट ग्रुप्स विल हैव, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। विल हैव का मतलब खाना पीना लेना भी होता है। चलिए पीटर स्टार्ट। Now listen and answer questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. We'll be arriving at Branley Castle in about 5 minutes. But before we get there, I'll give you a little information about the castle and what our visit will include. So, in fact, there's been a castle on this site for over 1100 years. The first building was a fort constructed in 914 AD for defence against Danish invaders by King Alfred the Great's daughter, who ruled England at the time. In the following century, after the Normans conquered England, the land was given to a nobleman called Richard de Vere, and he built a castle there that stayed in the De Vere family for over 400 years. However, when Queen Elizabeth I announced that she was going to visit the castle in 15... अब आइए क्वीन एलिजाबेथ, इतनी देर बाद क्वीन एलिजाबेथ आई है। अब क्या हुआ, इससे पहले कि वो आती क्या हुआ। 1576, it was beginning to look a bit run down, and it was decided that rather than repair the guest rooms, they'd make a new house for her out of wood next to the main hall. It was decided rather than repairing the guest room, to construct a new room out of wood. अब बताओ इन्होंने क्या कहा, दोबारा सुनो। Nobleman called Richard de Vere the castle in 1576. It was beginning to look a bit run down, and it was decided that rather than repair the guest rooms, they'd make a new house for her out of wood next to the main hall. अच्छा, अब देखो, तुम्हें मेन हॉल सी में लिखा हुआ है, वो भी सुनने को मिल गया, तुम्हें गेस्ट रूम और रिपेयर भी मिल गया। तुम हो गए ना कंफ्यूज, मैं ए लिखूं या सी लिखूं। अगर तुमने पेपर में ये किया कि तुम सिर्फ तवज्जो से तुम ये देख रहे हो कि कौन से वर्ड बोल रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारा जवाब गलत हो जाएगा। या तो तुम मेन हॉल को देखकर लगा दोगे या तुम गेस्ट रूम लगा दोगे, क्योंकि बी में से जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए वो कोई मैच नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपने सुना हो तवज्जो से, उसने कहा रादर देन, बजाय इसके कि हम रिपेयर करें
बजाय इसके हम गेस्ट रूम को रिपेयर करें, उन्होंने एक नया रूम बना दिया। उसने कंस्ट्रक्ट नहीं बोला, उसने बिल्ड बोल दिया। अ न्यू बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर हर। अच्छा, फिर थोड़ा सा और आगे सुनो। She stayed there for 4 nights and apparently it was very luxurious. But unfortunately, it was destroyed a few years later by fire. अब आपने फायर सुन लिया, आपने कहा ले भाई जवाब सर सी है, कंफर्म सी है सर। भाई देखो, जो वर्ड सुनोगे, अगर तुमने वर्ड सुनकर जवाब लगाना है तो फिर तुम्हारा एमसीक्यूज में 0 आने वाले हैं। तुम्हें समझने की जरूरत थी कि बिफोर क्वीन एलिजाबेथ विजिटेड, उस क्या किया उसने? अ न्यू बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर हर। आई बात समझ? अच्छा, अब देखो 12। In the 17th century, the castle belonged to the wealthy Fennis family, who enlarged it and made it more comfortable. अब देखो, फेनिस फैमिली, जो तुम्हें वाजे तौर पे सुनाई दिया जाएगा वो तो जवाब होगा नहीं, ये याद रखना सर की बात। However, by 1982, the Fennis family could no longer afford to maintain the castle, even though they received government support. अब गवर्नमेंट का वर्ड भी मिल गया तुम्हें, तो अब तुम्हारा जवाब क्या होने वाला है? तुम पहले से तुम गैस कर लो सर की इस टेक्निक को बेस करते हुए। फेनिस फैमिली सुना, गवर्नमेंट सुना, अब सुनो। And they put it on the market. It was eventually taken over by a company who owned a number of amusement parks. और फिर इसको किसने ले लिया? जो अम्यूजमेंट पार्क की कंपनी चलाती है, अम्यूजमेंट पार्क। तो अम्यूजमेंट इज इक्वल टू एंटरटेनमेंट, वॉज सोल्ड टू एन अम्यूजमेंट कंपनी। आई बात समझ? सर की टेक्निक फॉलो करना ही है पार्ट 2 के अंदर, कि जो एमसीक्यूज के वर्ड्स तुम्हें सुनाई दिए जा रहे हैं, मुमकिन है वो तुम्हारा जवाब ही ना हो। सी में से उसने सिर्फ कंपनी बोला और दूसरा बोला अम्यूजमेंट, तो अम्यूजमेंट इज एंटरटेनमेंट। इन सम ऑफ द रूम विजिटर्स कैन। But when we get there, I think you'll see that they've managed to retain the original atmosphere of the castle. When you go inside, you'll find that in the staterooms, there are lifelike moving wax models dressed in costumes of different periods in the past, which even carry on conversations together. Which even carry on conversations together. Conversation is equal to, जब आप अंदर जाएंगे आपको मॉडल्स नजर आएंगे जो बहुत पुराने हैं, मुख्तलिफ ड्रेसेस में नजर आएंगे। और देखो उसने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया था मूविंग के लिए? Port, and they put it on the market to retain the original atmosphere of the castle. When you go inside, you'll find that in the staterooms, there are lifelike moving wax models dressed in costumes of different periods in the past. Different periods in the past मतलब historical figures। और conversation, Which even carry on conversations together. which even carry on conversation together. So see models of historical figures moving and talking. अच्छा, अब बाकी सुनना। As well as that, in every room, there are booklets giving information about what the room was used for and the history of the objects and furniture it contains. हिस्ट्री का वर्ड आपको ए में नजर आया, वो जवाब नहीं है आपका। The castle park's quite extensive. अब विजिटर्स कैन, वहां पर अब क्या हो सकता है? At one time, sheep were kept there, and in the 19th century, the owners had a little zoo with animals like rabbits and even a baby elephant. अब देखें, इसने कहा कि अब ये तो माजी की बात कर रहा है कि पहले चिड़ियाघर था, शीप था, बेबी एलिफेंट था। अब क्या है ये बताओ। विजिटर्स कैन। Nowadays, the old zoo buildings are used for public displays of paintings and sculpture. Nowadays, this building is used for public display like art and sculpture. The park also सही है, तो ये आर्ट क्या है, स्कल्पचर क्या है? It means visitors can go to an art exhibition. अब पास्ट की बात करेगा। has some beautiful trees, animals like rabbits, and even a baby elephant. Nowadays, the old zoo buildings are used for public displays of paintings and sculpture. The park also has some beautiful trees, though the oldest of all, which dated back 800 years, was sadly blown down in 1987. देखो, उसने ट्री भी बोल दिया। सर की बातें याद रखना कि पार्ट 2 के अंदर जितने एमसीक्यूज होते हैं वो जनरली सब बोल दिए जाते हैं, और उसमें से जो आपका जवाब होता है वो हमेशा पैराफ्रेज होता है। इसने सीधा सीधा बोला, जू बोला, सीधा सीधा बोला 800 years ओल्ड ट्री बोला, लेकिन ये वो
सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। जो जवाब है उस वो फिर भी उसने सीधा नहीं बोला, वो उसने पैराफ्रेज किया। एट द एंड ऑफ द विजिट द ग्रुप्स विल हैव। Now you're free to wander around on your own until 4:30, but then at the end of our visit, we'll all meet together at the bottom of the great staircase. We'll then go on to the long gallery, where there's a wonderful collection of photographs showing the family who owned the castle 100 years ago having tea and cakes in the conservatory. और फोटोग्राफ्स बोल दिया, लेकिन आखिर में क्या करेंगे? Having tea and cakes in the conservatory. It means have afternoon tea. Have afternoon tea in the conservatory. So your answer goes with A. अब आपके सामने एक मैप है, मजेदार चीज है, ठीक है ना। मेरा ये आपको आइकॉन नजर आ रहा होगा ना, ये आइकन आपको हेल्प करेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। लेट्स स्टार्ट। And we'll then take you to the same place where Questions 16 to 20. अच्छा देखो, जब भी आपके पेपर में मैप आए तो आप मैप को सॉल्व करने का तरीका सुन लें। आपके पास जितने वर्ड्स लिखे हुए ना, जितने भी वर्ड्स लिखे उनको पढ़ लें। रिवर, ग्रेट हॉल, साउथ गेट, नॉर्थ गेट, वॉल, टावर, मेन एंट्रेंस, पढ़ लिए। और कोई वर्ड? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ, नॉर्थ, सारे वर्ड्स पढ़ लिए मैंने। अब ये वर्ड्स मुझे देखो कैसे लेके चलेंगे। Now, if you can take a look at your plans, you'll see Branley Castle has 4 towers joined together by a high wall with the river on 2 sides. Don't miss seeing the Great Hall. That's near the river in the main tower, the biggest one, which was extended and redesigned in the 18th century. If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. The starting point's quite near the main entrance. Walk straight down the path and walk straight down the path. यहां से अब आपको बताना है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वॉकिंग द वॉल्स, which was extended and redesigned in the 18th century. If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. The starting point's quite near the main entrance. Walk straight down the path until you get to the south gate, and it's just there. Don't go on to the north gate. There's no way up from there. उसने कहा इट इज जस्ट देयर, आप बस वहां तक पहुंच जाए साउथ गेट पे, इट इज जस्ट देयर। जब उसने ये कह दिया इट इज जस्ट देयर, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप साउथ गेट पे पहुंचे तो आपको एक लेटर दिख रहा है, बस ये वही है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वॉकिंग द वॉल्स। योर आंसर इज एच। आगे चलिए। There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance and follow the path past the bridge. Then you'll see it in front of you at the end. अब आप इसने क्या कहाँ लेकर गया आपको? ये देखिए मेरे आइकन को फॉलो कीजिए। Go on to the north gate. There's no way up from there. There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance and follow the path past the bridge. Then you'll see it in front of you at the end. आखिर में आपको क्या मिला? पास द ब्रिज का मतलब होते हुए गुजर जाइए, और आखिर में आपको मिलेगा एंड योर आंसर गोज विद डी। ठीक है, आपने आंसर लिखना है डी, हंटिंग बर्ड्स डिस्प्ले। If you like animals, there's also a display of hunting birds, falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right, past the first tower. At 3 p.m, there's a short performance. You will see on the right past the first tower. You will see on the right past the first tower. उधर टावर है वो सी है, और you will see on the right past the first tower, उसको क्रॉस करते हुए जाएं तो आपको सीधे हाथ पे क्या देखा? And so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right,
past the first tower. At 3 p.m., Your answer is F. there's a short performance of traditional dancing on the outdoor stage. Traditional dancing. That's right at the other side of the castle from the entrance and over the bridge. It's about 10 minutes walk or so. Other side of the, over the bridge. ऊपर देखो, other side of the castle, over the bridge. जाओ, बिल्कुल over the bridge जाओ, और तो देखो तुम्हें क्या मिला? Before you get there, instead of going through it, you'll see it on your right. And finally, the outdoor stage. That's right at the other side of the castle from the entrance and over the bridge. Other side of the entrance, over the bridge. ऊपर टॉप पर देखो, तो जब ब्रिज को क्रॉस करोगे तो तुम्हें ब्रिज का वर्ड उसने बोल दिया ना, तो ब्रिज को क्रॉस करो, ऊपर टॉप पर तुम्हें मिल रहा है A. It's about 10 minutes walk or so. And finally, the shop. It's actually inside one of the towers, but the way in is from the outside. Just take the first left after the main entrance, go down the path and take the first right. It's got some lovely gifts and souvenirs. कह रहे take first left, सीधा चलते रहिए, take first right, और जो first right आपको मिला, that's E. Take first left from the main entrance, then take first right, and you will find it in the tower, that's E. चलिए, now switching to, अब आप पार्ट 3 देखेंगे, पार्ट 3 में क्या आता है. पार्ट 3 के अंदर भी आपको इसी तरह के सवालात नजर आएंगे. आप कहेंगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, बट डिफरेंस ये है, दैट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. That's a conversation between two people. I'm just going to play. You have some time to look at questions 21 to 25. अच्छा, अब आप यहाँ देखें, आपके पास जो है, यहाँ पे भी MCQs है, और यहाँ पर भी वही सवाल है, लिस्ट ऑफ मैचिंग इंफॉर्मेशन. लेकिन अगर आप इसके MCQs देखें तो इसके MCQs थोड़े से हेल्दी हैं. अब अच्छा, यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको सुनाई नहीं दिया जाएगा. आपको हर लाइन का पैराफ्रेज ही मिलेगा. ये बात ध्यान में रख लें. आप अपना स्टेटमेंट पढ़ें. कार्ला एंड रॉब वर सरप्राइज टू लर्न दैट द कोस्टल सिटीज, किस चीज को लेकर वो सरप्राइज थे दोनों? Your ideas, your presentations on urban planning. You should have done most of the reading now, so I'd like you to share your ideas and talk about the structure of your presentation and what you need to do next. Okay, Rob, I'm glad we chose quite a specific topic. Cities built next to the sea. It made it much easier to find relevant information. Yeah, and cities are growing so quickly. I mean, we know that more than half the world's population lives in cities now. Yeah, though that's all cities, not just ones on the coast. But most of the biggest cities are actually built by the sea. I'd not realised that before. Nor me. I did not realize that before, nor me. जब उसने ये कहा कि मैंने इस बात को पहले रियलाइज नहीं किया, तो उसने कहा नॉर मी. तो ये दोनों किस बात को लेकर सरप्राइज्ड हैं कि जो बिग सिटीज हैं वो ज्यादातर जो है वो नियर द कोस्टल एरियाज हैं. तो जब इसने बिग सिटीज का वर्ड इस्तेमाल किया तो आप बिग इज इक्वल टू लार्ज, इट मींस वर सरप्राइज्ड टू लर्न दैट कोस्टल सिटीज इंक्लूड most of the world largest cities. आई बात समझ? बिग सिटीज उसने कहा ना, दोबारा सुनना इसकी बात को. देखो सब पैराफ्रेज हुआ है. We know that more than half the world's population lives in cities now. Yeah, though that's all cities, not just ones on the coast.
But most of the biggest cities are actually built by the sea. I'd not realised that before. Nor me. And what's more, a lot of them are built at places where rivers come out into the sea, but apparently this can be a problem. Why? Well, as the city expands, agriculture and industry tend to spread further inland along the rivers, and so agriculture moves even further inland up the river. That's not necessarily a problem, except it means more and more pollutants are discharged into the rivers. So these are brought downstream to the cities. Right. राइट अच्छा, अब ये रॉब बात कर रहा था। अब आपको ये भी देखना होता है कि बात जो हो रही है वो कौन कर रहा है, किसकी बात को आपको सुनना है। आपको इस लड़की की बात को सुनना था तवज्जो से। अकॉर्डिंग टू रॉब, द बिल्डिंग कोस्टल सिटीज नियर टू रिवर्स विल पॉल्यूट। उसने कहा ना कि मोर एंड मोर पॉल्यूट, तो जब उसने पॉल्यूट का वर्ड इस्तेमाल किया आपको जवाब मिल गया। That's not necessarily a problem, मसला ये नहीं है, दैट्स रियली नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? except it means more and more pollutants are discharged into the rivers. So the आई बात समझ, may bring pollution to the cities. What mistake was made when building water drainage channels in Miami in the 1950s? these are brought downstream to the cities. Right. Did you read that article about Miami on the east coast of the USA? No? Well, apparently back in the 1950s, they built channels to drain away the water in case of flooding. Sounds sensible? Yeah, they spent quite a lot of money on them, but what they didn't take into account was global warming. What they didn't take into account, देखो negative sentence था। What mistake was made? They did not take into account the global warming. It means जब भी ग्लोबल वार्मिंग आता है तो लिख लो अपने पास, ग्लोबल वार्मिंग इज इक्वल टू क्लाइमेट चेंज। दे डिड नॉट अलाउ द इफेक्ट्स फॉर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर क्या हुआ? So they built the drainage channels too close to sea level, and now sea levels are rising. They're more or less useless. If there's a lot of rain, the water can't run away. There's nowhere for it to go. The whole design was faulty. So what are the authorities doing about it now? अब देखो अथॉरिटीज का वर्ड आ गया 24। अब अथॉरिटीज क्या करने जा रही है? What do Robin think that the authorities in the Miami should do immediately? क्या करना चाहिए उन दोनों को, अथॉरिटीज को, उन दोनों के मुताबिक? I don't know. I did read that they're aiming to stop disposing of wastewater into the ocean over the next 10 years. But that won't help with flood prevention now, will it? No, really, they just need to find the money for something to replace the drainage channels. They need to find the money to replace the drainage channel. इसका मतलब they need to find the money. मनी का जैसी पैसे की बात आती है तो पैसे की बात, pay for a new flood prevention system. Channel is equal to system. पैसे की बात आई तो foreign pay की बात आ गई, pay for a new flood prevention system. What do they agree should be the priority for international action? In order to protect against flooding now. But in the long term, they need to consider the whole ecosystem. Right. Really though, coastal cities can't deal with their problems on their own, can they? I mean, they've got to start acting together at an international level instead of just doing their own thing. Absolutely. The thing is, everyone knows what the problems are, and environmentalists have a pretty good idea of what we should be doing about them, so they should be able to work together to some extent. But it's going to be a long time before countries come to a decision on what principles they're prepared to abide by. Yeah. Yeah, they should work together. They should work together means जब आप वर्किंग टुगेदर की बात करते हैं, सो योर आंसर गोज विद ग्रेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। दे शुड वर्क टुगेदर, राइट? अगले सेशन के अंदर हम इस सवाल के ऊपर और फोकस करेंगे नोट टेकिंग के हवाले से। एक टेक्निक है जो मैंने आपको सिखानी है लिसनिंग के अंदर, नोट टेकिंग। आज का असाइनमेंट फॉलो कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा लिसनिंग और रीडिंग का। इंशाल्लाह आपसे फिर अगली मुलाकात होगी मेरी आपसे मंडे को। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। थर्सडे और फ्राइडे आपके जो सेशंस होंगे वो मिस आफिया और मिस सबा के साथ होंगे, ठीक है? बाकी मैं आपको सैटरडे और संडे को व्हाट्सएप के ऊपर मिलता हूँ 6 से 9 स्पीकिंग की सपोर्ट के लिए। प्लस मेरी वर्कशॉप्स होती हैं सैटरडे और संडे शाम 5 बजे, वो आप लाइव अटेंड करना चाहें बिल्कुल आप कर सकते हैं।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।